Maharashtra. So thank you very much, sir, for coming here and having me here. Thanks, Lisa. Thank you. So let's start our interview then. Yes. So सर तो आपने आप चेस में कैसे आए? आपको क्या लगा कि आपको चेस सीख? मैं फ्रेंड से बचपन में सीख रहा था और सीखते सीखते प्रैक्टिस हो गया सब। और बाद में मैं कॉलेज में सबसे स्टार्टिंग में कॉलेज में वेरी फर्स्ट डे मैंने एट ए टाइम 4 स्टूडेंट्स को करके सेमीफाइनल में आके फाइनल में आ गया और कॉलेज में मैं सिलेक्ट हो गया फॉर इंटर कॉलेज। ओह वाओ, दैट्स वेरी नाइस। सो एज एन कॉलेज जब आप खेल रहे थे तो आपने कुछ अचीव किया? आपकी कुछ अचीवमेंट्स थी तभी? हाँ, वेरी फर्स्ट डे जब मैं जीता तो मेरे को मालूम नहीं था, कभी मेडल वगैरह देखा नहीं था, स्कूलों में कुछ नहीं था। तो कॉलेज में मेरे को जब गोल्ड मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला और क्लॉक एंड उस टाइम पे 25 रुपीज मिला था फर्स्ट टाइम। और इंटर कॉलेज में मेरे को जाने को मिला और वो भी रुइया कॉलेज में जाने को मिला था। दैट इज माई इंटरनेशनल इंटर कॉलेज टूर्नामेंट। That's really very impressive, sir. आपने अपनी फर्स्ट टूर्नामेंट में इतना कुछ अचीव कर लिया था। आपने किसी से कोचिंग ली थी आपने कि आप खुद से सीख रहे थे? बिल्कुल नहीं, मैंने खुद से ही सीखा। So, आपने एक कोचिंग कैसे स्टार्ट की? जब आप खेल रहे थे खुद तो आपको कब रियलाइज हुआ कि आपको सिखाना भी चाहिए, आपको कोच बनना चाहिए? तो आपने कोचिंग कैसे स्टार्ट की? कभी मैंने सोचा ही नहीं था। जस्ट मेरे को ऑक्सफोर्ड स्कूल चारकोप कांदीवली, उसने मेरे को उधर 10 से 12 कोच थे, फुटबॉल वॉलीबॉल स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट कॉलेज स्कूल है। हाँ, तो उधर से मेरे को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला। और सेकंड सबसे ज्यादा मेरे को पंचोलिया स्कूल में मिस्टर सुभाष सर ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया और उधर मैंने 4 स्टूडेंट से चालू किया था। और धीरे धीरे आज मेरे पास उधर 400 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सिर्फ पंचोलिया स्कूल में सब स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं मेरे पास। सर तो आपके जो स्कूल की कोचिंग है वो आपने ऑक्सफोर्ड स्कूल से और पंचोलिया स्कूल से स्टार्ट की, तो जब आपने पर्सनल कोचिंग स्टार्ट की तो वो कहाँ की? आपकी कहाँ पे आप करते थे? आप उनके घर जाते थे? आप अपने कहीं आपके क्लासेस थे, कुछ अपनी शॉप थी? एक तो पंचोलिया स्कूल में मेरे को मुझे स्पेस दिया गया था, तो उधर मैं 4 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था और बाद में उधर मेरे को एट ए टाइम में 40 स्टूडेंट को सिखा रहा था। 400 से 400 तक पहुंचे थे और आज मेरे पास मोर देन 4000 स्टूडेंट। ओह, दैट्स वेरी रियली नाइस। सो जब आप जब उनको सिखा रहे थे तो आप अपने खुद के भी कुछ टूर्नामेंट्स रख रहे थे कि उनको कैसे कोचिंग दे रहे थे? उस टाइम में मैं एवरी 2 मंथ्स में टूर्नामेंट लेता था सब बच्चे की, क्योंकि टूर्नामेंट तो बहुत ही जरूरी है, तो बच्चे का लेवल मालूम पड़ता है और वो लोग को आगे बढ़ने की ख्वाहिश बढ़ती है। तो आपका कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपको लगे कि उसने उन्होंने बहुत ही अच्छे से अचीव किया हो कुछ आपकी कोई टूर्नामेंट्स में या कहीं आउटडोर टूर्नामेंट्स में? बहुत सारे बच्चे ने किया, उसमें से IFL की टूर्नामेंट थी इंटरनेशनल, जिधर 2000 इंटरनेशनल प्लेयर थे और 26 कंट्री थी। उसमें से मेरा एक 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था आरव सर, वो फर्स्ट आया और फर्स्ट अनरेटेड 1350 उसका रेटिंग निकला और विश्वनाथ आनंद ने उसको 5000 रुपीज दिए। रियली वेरी वेरी नाइस। सो आपके स्टूडेंट्स इतने अचीवमेंट्स ले रहे हैं, आपकी कोचिंग से सीख के इतने आगे बढ़ रहे हैं। सो जब ये लॉकडाउन हुआ, जब स्कूल्स बंद थे, जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे थे, सारे जो ट्यूशंस थे वो बंद हो रहे थे, सो आपने उनको कैसे सिखाया? बिकॉज जब वहाँ पे मैं यहाँ देख रही हूँ तो चेस आपको ऐसे खेलना होता है। Yes. So how did you survive the lockdown? Very good question, very good intelligent question, because पूरा सब स्पोर्ट्स बंद थे, फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट, क्योंकि कोई बाहर पूरा वर्ल्ड में सेम था। और उसमें मैंने सोचा कि चेस में सर्वाइव कैसा होगा और मैंने ट्राई किया ऑनलाइन पे। और सबसे ज्यादा मेरे को पुशअप मिला USA एंड कनाडा से 2 स्टूडेंट आए थे और मैंने ट्राई किया और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो लोग को इतना अच्छा लगा, उसने मेरा रेफरेंस उधर बहुत सारे बच्चे को दिए और आज मेरे पास 40 स्टूडेंट्स है USA के, सिंगापुर और कनाडा के। So I must say, अब आप इंटरनेशनल कोच बन गए हो। Yes. So one thing I will tell you that इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ में एवरी मंथ इवन टूर्नामेंट भी कंडक्ट कर रहा हूँ। इंटरनेशनल टूर्नामेंट? यस, एंड आई एम सेंडिंग देम सर्टिफिकेट। जी, आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट कैसे करते हो?
ऑनलाइन ओनली चेस। ओके, आप ऑनलाइन चेस में उनका ऑनलाइन टूर्नामेंट करते हैं? यस। सो उनको भाई यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते थे तो आप ऐसे ही ये ट्रॉफीज देते थे सबको या हर बच्चे को अपने हिसाब से? हर टाइम में हर टूर्नामेंट में डिफरेंट ट्रॉफी, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स। ओके, सो जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होता था तो उनको ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स कैसे देते थे आप? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। वो लोग इंडिया बेस्ड था, वो स्टूडेंट्स के जिसके इंडिया बेस्ड था, तो मैं उसको बाय कोरियर भेज रहा था। बहुत लोग हैदराबाद से थे। ओके। हाँ, फिर मेरे पास राजस्थान से है, ओके। बेंगलोर से है, मैंगलोर से भी आए हैं, बहुत स्टूडेंट्स अलग, पुणे से आए हैं, राजस्थान, गुजरात, सब जगह से आए, और मैं सबको कोरियर करता था। और जो लोकल स्टूडेंट थे उसको मैं खुद पर्सनली दूसरे दिन, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद दूसरे दिन पर्सनली मैं वो लोगों को बुला के दे देता था। मैं ये बोल सकती हूँ कि आप उनकी टूर्नामेंट्स भले ऑनलाइन लेते थे पर उनको जो गिफ्ट थे वो इनको एक्चुअली इन हैंड जाते थे। Yes. उनको ट्रॉफीज होती है, जो मेडल्स होते हैं, जो जिससे उनको प्राउड फील होता है कि मैंने कुछ अचीव किया, वो आप उनको खुद सर्विस देते थे उनको। सो ये बहुत ही एक अप्रिशिएट करने वाली बहुत अच्छी बात है ये सर। इसकी वजह है क्योंकि मैं जब भी छोटा था यस। तो हम स्कूल में कभी मेडल्स, ट्रॉफीज वगैरह मैंने नहीं देखी थी चेस में, yes. क्योंकि टूर्नामेंट ही नहीं होती थी। जी जी जी। हाँ, तो ये जो बच्चे लोग को मिलता है ना, तो मैं सोचता हूँ मुझे मिला ये, तो मैं ये खुशी बांट रहा हूँ। आपको कैसा फील होता है जब आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है? आपके पास इतने अलग अलग कंट्रीज से जब आप बच्चे आने लगे हैं, आपके पास सीख रहे हैं, आपको सर बुलाते हैं, तो हाउ डू यू फील? आई फील मच बेटर, क्योंकि क्या है, अभी लॉकडाउन तो खत्म हो जाने वाला है नेक्स्ट ईयर, Correct. मगर ये स्टूडेंट रहने वाले हैं, जी। क्योंकि जो इंडिया का कोच है, इंडिया का कोचिंग है, बहुत ही बेहतर है। जो उधर के पेरेंट्स लोग बोल रहे हैं कि हाँ, वी आर लकी दैट हमको ये इंडिया का कोच मिला। Yes, actually chess is actually originated from India only. ये इंडियन गेम है जो बाहर जाके इतना फेमस हुआ है। अब हमारे इंडियन बच्चे भी जाके उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हमें भी इसमें अपना फ्यूचर बनाना है। सो यू आर द लकी वन जिसे इतने बच्चे प्रेफर कर रहे हैं कि नो, आई Yes. वांट यू एज अ कोच। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अगर आगे बढ़ूं चेस में, सो आई वांट हिम टू ट्रेन मी। सो दैट्स अ वेरी, आई मस्ट से आई एम अ लकी बिकॉज मुझे भी उनसे सीखने मिला है। इतना मैंने चेस सीखा है, उनसे ही सीखा है। सो थैंक यू। रहे थे आप, ये टूर्नामेंट्स कर रहे थे, आप घर से ऑनलाइन सीख रहे थे, तो आपको क्या लगा, आपको क्या रियलाइज हुआ कि सच में चेस का फ्यूचर क्या हो सकता है हमारी कंट्री में, या बच्चों को लिए ये चेस कितना इम्पोर्टेंट हो गया है? चेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। इसको मराठी में हम बोलते थे बुद्धिबल। ये एक ही ब्रेन का गेम है। चेस में भी टेक्निक है। ओके। तो चेस सेल्फ डिसीजन ले सकता है, और एक चेस सीखा हुआ स्टूडेंट, हाँ, और एक चेस नहीं सीखा हुआ स्टूडेंट, दोनों का आईक्यू टेस्ट करेंगे तो चेस सीखा हुआ स्टूडेंट का आईक्यू ज्यादा रहेगा, क्योंकि सेल्फ डिसीजन ले सकता है। ओके। और ये पहले के जन्म राजा लोग, ये रॉयल गेम थी। हाँ, और आज इंडिया में बहुत अवेयरनेस आ गई है। तो चेस से आपका ब्रेन का राइट एंड लेफ्ट दोनों वर्क कर रहे हैं, Yes, और correct. आप सेल्फ डिसीजन लेने का सीख सकते हैं। ओके। तो चेस से आपके ब्रेन स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके डिसीजन पावर स्ट्रांग हो रहे हैं, और बिजनेस में भी काम लगता है। करेक्ट। और अभी तो फ्यूचर तो हमारा, जैसे हम इंडिया को लोकल फॉर वोकल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, सो आई थिंक चेस बहुत आगे काम आने वाला है एक्चुअली। और फ्यूचर जनरेशन में हम अभी से उनको ये अडेप्शन डाल दे तो बहुत बहुत बेनिफिट रहता है। Yes. इस कंट्री की जो फ्यूचर है चेस में, स्पोर्ट्स में, जैसे हम क्रिकेट देख रहे हैं तो वो नेशनल लेवल पे होती है, जब हम हॉकी देखते हैं तो वो पूरा एक टीम बन जाता है। सो जब हम चेस खेलते हैं तो ये 1-on-1 गेम है। सो टूर्नामेंट्स होती है, आप अभी बोल रहे हो ऑनलाइन होती है, ये होता है। सो फ्यूचर में जब बच्चे इसकी टूर्नामेंट्स करे तो आपको क्या लगता है ये कंट्री का फ्यूचर क्या होगा इन चेस? सी, अपने कंट्री का फ्यूचर है ही चेस में। एक तो इंडिया ने इन्वेंट किया है, 20 इयर्स से विश्वनाथ आनंद चैंप था, अभी अभी लास्ट 5 इयर्स से मैग्नस कार्लसन है, मगर फ्यूचर इंडिया का बहुत है। बहुत बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और एक लॉकडाउन में एक ही स्पोर्ट्स चालू था, यस, वेरी ट्रू, चेस। करेक्ट। स्पेशली मैं एक बताऊंगा कि बच्चे लोग तो बहुत आते हैं, मैं डीएसओ में देखता हूँ 200-300 एक एक कैटेगरी में बॉयज रहते हैं, और गर्ल्स भी अभी आ रही है, एफोर्ड कर रही है गर्ल्स
अभी कम से कम एटलीस्ट 50 गर्ल्स भी आ रही है तो आप हर ये कैटेगरी में। कह रहे हैं कि जो पहले आप जब टूर्नामेंट्स ले रहे थे तभी गर्ल्स नहीं होती थी, बहुत कम थी, अभी बहुत गर्ल्स में भी अवेयरनेस आ रही है। तो आपके अभी कोई अपकमिंग इवेंट्स है या कोई टूर्नामेंट्स है, कुछ है? यस, 2022 में 26 जनवरी को मेरा एक बेस्ट टूर्नामेंट मैंने ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ मैं। ओके, सो कहाँ करने वाले हो सर? ऑनलाइन अभी ऑनलाइन तक। टूर्नामेंट। यस, ओके ओके। अब हम एक गेम खेल सकते हैं, श्योर, व्हाई नॉट। सो लेट्स प्ले अ गेम। So this is Disha playing with Prakash sir, who is an international chess coach, and it's a really blessing for me कि मैं इनके साथ खेल पा रही हूँ, इनसे सीख पा रही हूँ, इनसे बात कर पा रही हूँ. So thank you very much sir, यस, and let's play. तो ये हमारे साथ थे आज के गेस्ट प्रकाश सर, जो मेरे भी चेस कोच रह चुके हैं और इन्होंने आज मुझे एक इंटरव्यू दिया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी. थैंक यू वेरी मच सर. होप हम आगे और भी फ्यूचर में और भी Thanks. इवेंट्स करें, टूर्नामेंट्स करें और ऐसे और इंटरव्यू